I hope you all are fine. Today I am going to start lecture on इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, ठीक है। आप लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। अब लोग क्या पढ़ने वाले दोस्त, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सेम टू सेम होगा दोस्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ही तरह, ठीक। उसी तरह लोग ड्राइव भी करेंगे, उसी तरह डेरिवेशंस भी लाएंगे। तो इस लेक्चर्स को देखने से पहले दोस्तों प्रीवियस जितना भी लेक्चर है आप अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जहाँ तक अभी तक जो भी लोग पॉइंट को डिस्कशन किए हैं वो सारे पॉइंट्स को अच्छे से बैठ के क्लियर कर लो दोस्तों। लेक्चर को देखो, अगर इस लेक्चर समझ में नहीं आता तो बुक पढ़ो यार, ठीक है। अगर उससे समझ नहीं आता तो किसी और अदर लेक्चर देखो, बट प्रीवियस सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपने लेक्चर में आपको सारा चीज़ क्लियर करूँ। फिर भी अगर आप लोग को मेरे लेक्चर से चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों तो मेरा एक्चुअली आप लोग के पास शायद मेरा नंबर भी होगा दोस्तों, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हो, बेझिझक कॉल करो, ठीक है। और पूछो सर यहाँ पे ये कैसे हुआ, यहाँ पे ये कैसे हुआ। अगर वो नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। कमेंट में पूछिए क्वेश्चंस को, सर यहाँ पे ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं आपको अगले लेक्चर्स में अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हमको लगेगा कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन को कंसिडर करना चाहिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंसिडर करके आपको वो चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा काम है दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। और चलो आज स्टार्ट करते हैं लोग पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को इससे पहले ही पढ़े हो, कहाँ पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एक बार और पढ़े हो पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पर जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले, अच्छा एक मिनट, लास्ट लेक्चर में दोस्तों है ना कुछ बच्चे का डाउट था, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक बच्चे का डाउट क्या था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। हाँ यार इस तरीके से है। तो एक बात बताओ, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है दोस्त, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन में दोस्तों फोर्स किधर लगेगा, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, बस मेरा आपसे क्वेश्चन है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे दोस्तों, बोलो बोलो। देखो फोर्स किधर लगेगा, आप सोच के बताओ यार, आप सोच के बताओ फोर्स किधर लगेगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर सपोज करो रेस्ट में किसी भी इसमें है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना दोस्तों, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मान लो प्रोटॉन होता है या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है दोस्तों, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, क्यू ई। और यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, ई। क्यू का वैल्यू कितना है, ई, ठीक है। क्या ये मेरी बातें क्लियर है दोस्तों। जैसे सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है दोस्तों, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई। और सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन या कुछ भी ले लो, क्या लोगे, प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ही ले लो, कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इस पे बताओ फोर्स किधर, आप मान लो इसको इधर यू स्पीड दिए, कितना स्पीड दिए दोस्तों, यू स्पीड दिए, तो बताओ फोर्स किधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा इधर, ई इंटू ई। अब वेलोसिटी इसके पास इधर है इनिशियल, तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा कुछ। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों, देख लो अच्छे से देख लो। लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, मेन जो हम लोग का फोकस होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग को पहले क्या सीखना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेना चाहिए दोस्तों। डिस्कशन करते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है, हम लोग 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स को बहुत अच्छे से पढ़े थे, याद है। कंजर्वेटिव फोर्स एक साइकिल में डूइंग वर्क डन जिस फोर्स के द्वारा जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर आप ऐसे ही कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है दोस्तों। बट आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ते हैं दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का सबसे मेन काम ये, देखो बिना पोटेंशियल एनर्जी पढ़े भी आपका सारा कैलकुलेशन, सारा फिजिक्स आप सीख सकते हो। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा दोस्त कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन। तो जहाँ पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना वहाँ पे लोग पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया, आपको 11th क्लास में पढ़ा दिया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पर लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखो स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स था, तो दोस्तों हम लोग उसके लिए क्या पढ़े थे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स था, तो हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है दोस्तों, आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी, देखो सुनो,
मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं दोस्त पोटेंशियल एनर्जी। किस पे चर्चा कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा दोस्त, हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते नहीं है। एंड डिफाइंड ऐसा कैसे डिफाइन किया गया दोस्तों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है दोस्तों माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कि यहां से किसी पार्टिकल को आप यहां पे ले गए, ये मान लो इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था। यहां से किसी पार्टिकल को आप यहां पे उठा के ले गए, मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल ले रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहां से किसी को इधर यहां से लेके यहां उठा के ले जा रहे हो दोस्त, और यहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स है जो वर्क कर रहा है, जो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो क्या बोला गया? वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है दोस्तों माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल से लिखते हैं ना, माइनस को अंदर घुसाओगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है दोस्तों यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये सब आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़े थे दोस्तों। मैं इसलिए एक बार यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि आपको कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि सर पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है एक्चुअली में। अच्छा, हम लोग बात करते हैं, सुनो, हमेशा एक बात याद रखना दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 पॉइंट का क्या होता है? 2 पॉइंट का माय डियर, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी 2 पॉइंट का हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट। और उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से देखो, क्या मेरी बातें क्लियर है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज करो दोस्तों कि मान लो यहां पर कोई आपका कोई बॉडी है, ठीक है, और फिर सपोज करो कि यहां पे कोई बॉडी है, यहां पोटेंशियल यू इनिशियल, यहां पोटेंशियल यू फाइनल, ठीक है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि इस पार्टिकल को अगर आप यहां पे ले जाओगे उठा करके, ठीक है, तो जो वर्क होगा दोस्त, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सब फोर्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसका बात हो रहा है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के बराबर होता है। तो याद रखना, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। किसी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्त? कुछ भी हो सकता है। बट डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं दोस्त? पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग दोस्त, एनीथिंग, बट difference of potential energy between 2 point is always constant and is equal to work done by conservative force, ये होता है, ये हमेशा दिमाग में एकदम फेविक्विक से चिपका लो इस बात को, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख लिया, अब यहाँ पे कुछ बात और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई फील्ड है, कोई क्या है दोस्तों? फील्ड है, कोई आपका क्या है? फील्ड है, मतलब कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, कोई कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पे। मान लो यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इस पॉइंट से आप पार्टिकल को इस पॉइंट पे ले जा रहे हो, ये पार्टिकल ए मान रहा हूँ मैं, ये पॉइंट को ए मान रहा हूँ और इस पॉइंट को बी मान रहा हूँ। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर आपको दिया हुआ है 10 जूल। कितना दे रखा है दोस्त? 10 जूल, ठीक है। आप यहां से किसी को आप यहां ले जा रहे हो, किसी पार्टिकल को आप यहां ले जा रहे हैं अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। और आपको यहां पे ले जाने में जो वर्क डन हुआ ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय मतलब जो भी कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे लग रहा है, उसके द्वारा जो वर्क डन है दोस्तों, वो आपका है, मान लो सपोज करो कि 20 जूल। कितना है दोस्त? 20 जूल। कितना है? 20। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है दोस्तों? 20 जूल। तो आपसे पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है दोस्तों?
ये है अपना क्वेश्चन। आप बहुत इजीली बता सकते हो यार, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। ये है क्वेश्चन अपना। देखो आप जानते हैं ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है, देखो क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपन को दिया हुआ 20 जूल बराबर यू इनिशियल कितना दे रखा है सर, 10 जूल। अरे सब इसमें पुट कर दो, यही तो सेम चीज तो है ये। माइनस यू फाइनल कितना, यू एट बी, तो बता दो यू बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, -10 जूल। क्या आपको ये बातें क्लियर है दोस्तों, कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखो ये बहुत बड़ा इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। अब देखिएगा, देखो वर्क डन को लोग कैसे डिफाइन किए, फिर से यहाँ से देखो क्या है वर्क डन बराबर। अच्छा वर्क डन बराबर क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या होगा दोस्त, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिया, तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लो, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ देखो, तो वर्क डन बाय तो कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या हो गया दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स बराबर हो गया माइनस डी अपॉन ये आर कभी एक्स हो सकता है, कभी वाई हो सकता है, कभी जेड, कुछ भी हो सकता है। ये आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि मान लो अगर एक्स के डायरेक्शन में अगर आपको फोर्स लिखना है, क्या लिखना है, एक्स के डायरेक्शन में, तो क्या करोगे, पोटेंशियल जो डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा यू अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो क्या आएगा आपको आएगा एफ एक्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। उसी तरह दोस्तों अगर आपको y के डायरेक्शन में मान लो कंजर्वेटिव फोर्स निकालना, तो क्या करोगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। उसी तरह दोस्तों अगर आपको z के डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स निकालना, तो क्या होगा, माइनस ऑफ चेंज डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड। अच्छा डेल क्या है दोस्तों, डेल्टा क्या होता है कि मान लो u जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, u क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो डेल्टा का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक्स वाई जेड में अगर डेल्टा एक्स है नीचे, तो सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी उसमें जो भी वेरिएबल हो बाकी सबको कांस्टेंट मानना है आपको दोस्त। सिर्फ किसको मानना है, वेरिएबल x को, किसको मानना है, x को। जैसे देखो, जैसे मान लो u बराबर कहीं पे आपको दिया हुआ x वाई स्क्वायर जेड, आपको बोला डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, क्या निकालो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये देखो इसमें सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, बाकी ये सबको कांस्टेंट जैसे ट्रीट करना है दोस्त। देखो तो ये सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाई स्क्वायर इंटू जेड और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसे निकलता है दोस्तों। उसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं आप, उसी तरह डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल सकते हैं। क्या ये मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? अगर आपको नेट फोर्स लिखना हो, क्या लिखना हो दोस्तों, नेट फोर्स अगर लिखना हो तो हमको सिंपल से बता दो, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे आप। नेट फोर्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स प्लस वाई डायरेक्शन में फोर्स प्लस जेड डायरेक्शन में फोर्स विथ वेक्टर जो भी यूनिट वेक्टर उसके करस्पॉन्डिंग लो। तो एफ कंजर्वेटिव अगर लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे दोस्तों, माइनस में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। याद रखना दोस्तों, जब भी u एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड हो और आपको बोला फोर्स निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला, फोर्स, तो x डायरेक्शन में फोर्स ऐसे निकालेंगे दोस्त, एफ एक्स ऐसे निकलेगा, एफ वाई ऐसे निकलेगा, एफ जेड ऐसे निकलेगा और नेट फोर्स इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। सपोज करो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सब बोलो भाई u बराबर आपको दिया एक्स वाई स्क्वायर जेड, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट एट 1, 2, 3। इस पॉइंट पर वो क्या निकालना दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में लो, किसमें लो, होमवर्क में लो और आपको करना है, ठीक है। और आंसर कमेंट में मुझे चाहिए, कहां चाहिए दोस्तों, आंसर कमेंट में डालो। क्या ये बातें क्लियर है? तो यहां तक जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो वो किसका डिस्कशन था, ये सब प्रीवियस पढ़े हुए हैं आप, ये सब प्रीवियस आप पढ़े हुए हैं। आपको बस ये याद रखना है दोस्तों कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो हम लोग अभी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का बात नहीं कर रहे हैं। किसका बात करें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इस तरीके से। तो मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। देखो किसी पॉइंट का आपको हमेशा एक चीज को याद रखना है दोस्तों कि हमेशा दो पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हम लोग
किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको मैं क्या बोला हूं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आप कुछ भी लिख सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो, बट डिफरेंस क्या होगा हमेशा कांस्टेंट। तो जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना दोस्तों, तो कहीं किसी रेफरेंस पॉइंट पे मानते हैं हम लोग 0 या फिर कुछ भी मानते हैं, ठीक है, कुछ भी मानते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट पे कुछ मानते हैं, तभी लिखना चालू करते हैं दोस्तों। नहीं समझ में आया? किसी रेफरेंस पॉइंट कुछ मानते हैं, फिर क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। हमेशा क्या कांस्टेंट होता है दोस्त, क्या कांस्टेंट होता है, डिफरेंस। क्या कांस्टेंट होता है, डिफरेंस। सपोज करो कि h हाइट पर, ये आपका मार्कर h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलते हैं आप, mgh। ये mgh पोटेंशियल एनर्जी कब है दोस्त, जब h इक्वल टू 0 हाइट पर 0 पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर मान लो h इक्वल टू 0 हाइट पर, मतलब 0 हाइट पर दोस्तों, अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh होता तो यहां पे कितना होता है, 2 mgh। कितना होता है दोस्तों, 2 mgh। तभी तो डिफरेंस mgh आता ना, नहीं समझे, तभी तो क्या आता है, डिफरेंस mgh आता। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बट क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। चलो मैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करो। अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक बुक वाला डिफिनेशन है, मैं उस पर भी चीज़ें अभी डिस्कशन करूंगा, फिलहाल मैं उस पर डिस्कसन नहीं करूँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो सुनो, मैं फॉर्मूला लाने की कोशिश करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है 2.4 सिस्टम के लिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सपोज करो कि एक चार्ज Q1 था, ठीक है, यहाँ से R1 दूरी पे, कितना दोस्तों, कितना डिस्टेंस, R1 दूरी पे कोई दूसरा चार्ज है Q2, कितना है, Q2। आप यहाँ से चार्ज को उठा करके दोस्तों इस चार्ज से R2 दूरी पे लेगा, कितना दूरी पे लेगा, R2 दूरी पे लेगा। यहाँ पे Q2 कहाँ लेते हैं, उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा ना भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो यार। अरे इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, K Q1 Q2 अपन R², लग रहा है नहीं लग रहा, तो यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो लगेगा। तो देखो जब चार्ज यहाँ पे था तो पोटेंशियल, जब R1 डिस्टेंस पे चार्ज था तो पोटेंशियल एनर्जी U1 था, कितना था दोस्त, ये दोनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U1 था। जब Q2 को R2 डिस्टेंस पे लेगा दोस्तों, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, U2। कितना हो गया दोस्तों, U2। तो आप क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या जानते हैं दोस्तों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। होता क्या होता है, U1 माइनस U2। अरे बोलो बोलो, ये बात आप जानते हो, ये बात आप जानते हैं। तो देखो यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ, तो आप तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। अरे यही होता है ना, कहां से कहां तक लेगा दोस्त, R1 डिस्टेंस से लेकर के R2 डिस्टेंस तक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इसलिए पॉजिटिव लिए वर्क डन, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है, गुड। यहां से F डॉट F dr हो गया बराबर U1 माइनस U2, ठीक है दोस्तों। F देखो U1 माइनस U2 बराबर F का वैल्यू पुट करो, तो F का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, मान लो किसी भी R डिस्टेंस पे F का वैल्यू लिखो, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कहां से इंटू dr, कहां से कहां तक ले गए, R1 डिस्टेंस से लेकर के R2 डिस्टेंस तक। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो बोलो। इसमें जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट क्या क्या है दोस्त, K Q1 Q2 कांस्टेंट है, बोलो बोलो। अच्छा बचा क्या, 1/r² dr, तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा r के रिस्पेक्ट में, -1/r माइनस 1/r। कहां से कहां तक करना है दोस्तों, R1 से R2 तक। अरे 1/r² इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना, R1 से लेकर के R2 तक को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन। तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बोलो बोलो। अच्छा देखो यहाँ माइनस है, देखो ऐसे नॉर्मली हम लोग पुट क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर। अगर माइनस हो गया यहाँ पे तो अब क्या पुट करोगे, लोअर माइनस अपर ना। अरे यार चलो ठीक है, अपर माइनस लोअर ही पुट करो, फिर बाद में माइनस घुसाओगे तो क्या होगा, लोअर माइनस अपर ही होगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट उसी को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो U1 माइनस U2 बराबर कितना हुआ भाई, हुआ K Q1 Q2, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा इसको तोड़ के लिखो तो कितना आ गया दोस्तों, U1 माइनस U2 बराबर हो गया आपका K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस K Q1
Q2 अपॉन R2। R2 क्या यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम क्या किए दोस्त कि कोई चार्ज सिस्टम था, Q1 Q2 R1 डिस्टेंस पे था, फिर उसको लोग R2 डिस्टेंस में ले गए। R1 डिस्टेंस से पोटेंशियल U1 था और R2 डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या था अपना U2 था। क्या था दोस्तों? आपको अगर नहीं हो रहा तो आप लिख लेना, इस बात को लिख लेना। तो ये हो गया। तो आपको हम क्या सिखाएं दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके बराबर। आपको मैं एक बात और भी सिखाया कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कहीं पे क्या मानना पड़ता है? जीरो। कहीं पे एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है जहाँ पे जीरो मानो, फिर पोटेंशियल एनर्जी आप हर पॉइंट का लिख सकते हो। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दियो, तो अब आप हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फिक्स हो गया दोस्तों, अब चेंज नहीं होगा। कहीं एक रेफरेंस मानो, उसके बाद हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आप यूं लिख दोगे, ठीक है? तो देखो, एज्यूम, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? एज्यूम यू एट इन्फिनिटी इज जीरो। मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल होता तो क्या ले रहे हैं? जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो R1, अगर मान लो R1 बराबर R2 ले लो। R2 सपोज को इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर दोस्त? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। R1 कहाँ पर है? R2 मान लो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। आप इसको यहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या है? जीरो। इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना दोस्तों? जीरो। ये चीज़ को इसमें पुट करो तो क्या आएगा? U1 माइनस, अच्छा R2 लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग U2 था ना, U2 बराबर जीरो। U2 कितना है? जीरो। बराबर K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R2 का वैल्यू कितना लिया आप? इन्फिनिटी। लिए या नहीं लिए? देखो तो U1 कितना हो गया दोस्तों? K Q1 Q2 अपॉन R1। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या आपको एक बात समझ में आया? ये पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे है जब Q1 Q2 R1 डिस्टेंस पे होता है। और ये कब है ये पोटेंशियल एनर्जी? जब इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या मान रहे हो? जीरो मान रहे हो। जब इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या मान रहे हो दोस्तों? जीरो। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? U1 बराबर होगा K Q1 Q2 बाई अपॉन R1। या फिर आप इसको जनरलाइज करके लिखो। कैसे लिखो? जनरलाइज करके लिखो। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, बीच का डिस्टेंस है R। तो इस सिस्टम का, तो वो किसी एक का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, सिस्टम का होता है, ठीक है? तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा दोस्तों? वो होगा K Q1 Q2 बाय, अरे यार डिस्टेंस R है तो R1 था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग R ले रहे हैं, R। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। बट हाँ, साथ में आपको क्या याद रखना है कि आप पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या माने हैं दोस्तों? इन्फिनिटी। क्या माने हो? इन्फिनिटी। आपको क्या याद रखना है? पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। क्या माने दोस्तों? वैलिड ओनली व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो एक बात याद रखना दोस्तों, मैं कुछ छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको क्या याद रखना है? पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। अच्छा, वन मोर थिंग, छोटा सा बात है, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप क्या माने थे, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। यू एट एनी पॉइंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, और जीरो। कुछ भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो सकता है? ये एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होगा ना। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे जो Q1 और Q2 अभी तक जो लोग फोर्स में जो पढ़ रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे थे, Q1 और Q2 को हम लोग मैग्नीट्यूड पुट करते थे ना। तो बट पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको मैग्नीट्यूड में पुट नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग विद साइन पुट करेंगे Q1 Q2। नहीं समझे आप? हम क्या बोल रहे हैं कि इन दिस फॉर्मूला Q1 and Q2 is put with sign। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो Q1 और Q2 को हम लोग कैसे पुट करेंगे दोस्तों? साइन के साथ।
इस फॉर्मूला में Q1 अभी तक आप फॉर्मूला Q1 Q2 जो पुट करते थे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या करते थे, मैग्नीट्यूड। आपको क्या याद रखना है, जब भी पोटेंशियल टर्म होगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां पे Q को, चार्ज को जो पुट करोगे विद साइन पुट करो, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है दोस्तों। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या आपको थोड़ा थोड़ा चीज को समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हम आपको क्या सिखाएं कि 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, अगर दो चार्ज है Q1 दूसरा Q2 और दोनों के बीच का दूरी कितना है दोस्त, R। कितना है दोस्तों, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है K का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0। अगर एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम है, अगर कोई अदर मीडियम है तो क्या होगा, 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज है रिपल्सन होगा। तो देखो दोनों चार्ज नेगेटिव होगा दोनों चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, है ना। अच्छा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, यही पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना, जब भी कोई रिपल्सिव फील्ड होता है, कैसा फील्ड होता है, रिपल्सिव फील्ड। ये रिपल्सिव हो गया ना, रिपल्सिव फील्ड जब होगा, कैसा फील्ड होगा, रिपल्सिव फील्ड होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इस बात को, जब भी रिपल्सिव फील्ड होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका U शुड बी पॉजिटिव। क्या याद रहेगा, रिपल्सिव फील्ड के लिए क्या होगा, U शुड बी पॉजिटिव। सपोज करो एक चार्ज प्लस है, दूसरा चार्ज माइनस है, एक चार्ज प्लस है, दूसरा चार्ज क्या दोस्तों, माइनस है, लाइक दिस। तो देखो एक चार्ज प्लस दूसरा माइनस, तो अट्रैक्ट करेगा ना एक दूसरे को, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दोस्त, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो साइन के साथ रखोगे, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो पोटेंशियल जो होल क्या होगा, नेगेटिव। तो याद रखना अट्रैक्टिव फील्ड के लिए, किसके लिए दोस्तों, अट्रैक्टिव फील्ड के लिए दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U शुड बी नेगेटिव। याद रखना, जैसे देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है ना, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, अट्रैक्ट करता है। तो वहां पे याद है आप निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, -Gm1m2/r, आपको शायद याद होगा। वहां पर डिफाइन हम लोग इसी तरीके से किए थे, सब कुछ सारा काम इसी तरीके से किए थे दोस्तों वहां पर, ठीक है, सारा काम इसी तरीके से किए थे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को है ना हम लोग और भी तरीके से डिफाइन करते हैं। आप समझो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे देखो एक चार्ज Q1 है, ठीक है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, बीच का दूरी R है। U बराबर कितना हो गया दोस्तों, बोलो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आपका। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी खर्च होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बातें क्लियर है? इस सिस्टम को बनाने में जितना आप एनर्जी, अरे यार एक बात समझो, मान लो कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ठीक है, अब Q1 चार्ज को पकड़ो और यहाँ पे लेकर के आओ, तो कोई फील्ड, कुछ नहीं है तो कोई फील्ड भी नहीं होगा। अगर कोई फील्ड नहीं है तो दोस्तों आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली लाके यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अगर सपोज को अब सिस्टम बनाना तो Q1 और Q2 R दूरी पर है ना, तो Q2 को भी फिर आप इनफाइनाइट से लाओ, कहाँ से लाओ, इनफाइनाइट से लाओ, और आप स्लोली लाओ। कैसे लाओ, एकदम स्लोली लाओ दोस्तों, इनफैक्टली स्लोली लाइए आप, ठीक है, और R दूरी पे ला के रख दो। तो बताओ क्या वर्णन करना पड़ेगा? हाँ, क्यों करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, कंजर्वेटिव वाला रिपल्सिव फोर्स, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्णन करना पड़ेगा ना, बोलो। तो देखो, तो आपको सिस्टम को जो बनाने में जो वर्क करना पड़ा, वही वर्क क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। ये फील्ड वाला डेफिनेशन हुआ। या इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, द वर्डन टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये एक फील्ड वाला डेफिनेशन हुआ है, एक्चुअली आपका ऐसा ही। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है दोस्तों? बोलो। तो एक बात याद रखना दोस्त, आप जैसे यहां पे देख रहे हैं, जब आप देखो, जैसे मान लो कि इस सिस्टम को बनाने के लिए आप इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हो, कहां ला रहे हो, इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हो। तो देखो आप जब चार्ज को लाओगे तो स्लोली लाना, कैसा लाना आपको, स्लोली। तो स्लोली लाओगे तो इस पर क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मान लो ये चार्ज यहाँ पे होता तो ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता ना, Q2 मान लो यहाँ पे होता, रिपल्सिव फोर्स लगाता, कितना लगाता, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लगाएगा नहीं लगाएगा? आपको क्या लाना, स्लोली लाना है दोस्तों। तो आपको इतना ही फोर्स इधर भी तो लगाना पड़ेगा, मतलब हमेशा इसको इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। आपको इतना ही फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर, और धीरे लाना पड़ेगा दोस्तों। देख रहे हो,
एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और एक्सटर्नल फोर्स का आप जो लगा रहे हो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर है। देखो दोनों सेम है पूरा पूरा पूरे पूरे इंटायर मोशन में दोस्तों, तो दोनों का वर्क डन का वैल्यू सेम होगा। जो एक्सटर्नल वर्क करता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है सिस्टम में, वर्क सिस्टम में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो याद रखिएगा एक चीज मेरा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है दोस्तों माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या याद रहेगा ये बात? अरे बोलो क्या ये बात याद रहेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कोई भी जो बाहर से जो काम कर रहा है बराबर क्या होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। या इसको बराबर लिख सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखते हो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस तो पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे वही सेम फॉर्मूला है। अरे यहाँ पे माइनस चेंज इन माइनस वर्क डन है ना, तो माइनस ये कितना होता है माइनस ऑफ चेंज इन यू, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा यू लिख दिए, ठीक है। और डेल्टा यू है तो क्या होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या कि चेंज को लोग फाइनल माइनस इनिशियल से लिखते हैं ना। पहले अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से देख लो। कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछो मुझे क्या ये बात पूरा क्लियर है। अच्छे से बोलो भाई, अच्छे से क्लियर होना चाहिए यार। और आप लोग का मोटिवेशन कम क्यों हो रहा है आजकल यार? हाँ देखो लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान फंसा हुआ है, लॉकडाउन में आपका मोटिवेशन क्यों कम हो रहा है दोस्त? मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो? आप लोग जाना चाहते हो तो बी मोटिवेटेड ऑलवेज यार। आप लोग का मोटिवेशन ग्रुप में जो मैसेज पढ़ते हैं लग रहा है कि आप लोग पूरा एकदम मर रहे हो अब यार। हम मानते हैं यार थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है अभी दोस्तों, थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, लॉकडाउन है, घर पे आप फंसे हुए हो, मैं मान रहा हूँ इस बात को दोस्तों। बट इस टाइम को यूटिलाइज करो यार, पढ़ने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटा निकालो पर डे का। आपको डॉक्टर बनना है दोस्तों, जितना ही मस्ती करना मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कर लेना दोस्तों, यहाँ पे मत करो मस्ती यार। पहले एक सीट ले लो उसके बाद मस्ती करना, जितना मस्ती करनी है मैंने उसके बाद मस्ती कीजिए आप, ठीक है। चलो इसको अच्छे से देखो, पहले नोट डाउन करो, ठीक है।